हमारे इस पाठ की शुरुआत एक नई सुबह से होती है। हम लिहान को अपना टेंट लगाकर वहाँ बैठे हुए दिखाया जाता है। टेंट में से क्यारू बाहर आता है और क्यारू जब लिहान को देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और क्यारू को उड़ता हुआ देखकर अपना लिहान कहता है, तो अच्छा क्यारू, तुम उठ चुके हो। तो ये सुनकर अपना क्यारू लिहान को कहता है, लिहान। फिर अपना लिहान क्यारू को खाने के लिए कुछ देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट है क्यारू। और क्यारू हमें अगले सीन में क्यारू और लिहान को दिखाया जाता है जो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और लिहान क्यारू से कहता है, मुझे माफ़ करना पर मुझे तुम्हारा बैकपैक कहीं पर नहीं मिला। और चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम्हारा बैग कहीं चोरी हो गया होगा। अब से मैं हम दोनों मेरा राशन शेयर कर लेंगे एक साथ। तो क्यारू उसका खाना वापस लिहान को उसका खाना वापस देते हुए कहता है, हमारे पास इतना खाना नहीं, तुम्हारे पास इतना खाना नहीं है कि दो व्यक्तियों के लिए बराबर हो। ये लो, तुम्हें मुझे खाना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। वो मन में ये सब सोचकर लिहान को वापस खाने देने लगता है। और लिहान उस फिर हमें दिखाया जाता है, लिहान कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ये खाना खा सकते हो, मैं अपनी पूरी इच्छा से तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये सुनकर क्यारू बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो रोते हुए वो खाना खाने लगता है और कहता है, थैंक यू लिहान। पर वो खुद को मन में गालियाँ निकालता है और कहता है, क्यारू तुम बहुत ही बुरे बच्चे हो एक। और फिर हम देखते हैं क्यारू लिहान को थैंक यू करते हुए खाना खाने लगता है और लिहान भी खाना खाने लगता है। फिर हमें थोड़ी देर का बाद का सीन दिखाया जाता है और फिर अपना लिहान कहता है, चलो मुझे लगता है अब हमने खाना खा लिया है तो हमें पानी की तलाश में अपने स्टैंड से बाहर जाना चाहिए। तो हमें उसी के साथ कुछ उनके आस-पास ड्रोन को उड़ता हुआ दिखाया जाता है। इन ड्रोन की मदद से हम देखते हैं अलग सीन, जहाँ पर वही खाना चोरी करने वाली टीम भी वहीं से जा रही होती है। और हम देखते हैं आगे, हम कहीं कार्ल कार्ल और उसकी टीम को देखते हैं, वो भी वहीं से जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कोई उन उन सभी ड्रोन की मदद से अपने लिहान, क्यारू, डिमिट्री और उन सभी को देख रहा होता है। और उन सबको देखने वाला ये उनका नया ट्रेनर, जो हमें इस पिछले पार्ट के शुरुआत में देखा था, वो उन्हें देख रहा होता है। तभी उस रूम में कोई आता है और कहता है, सार्जेंट आप जानते हो ना, ये यहाँ पर स्मोक करना मना है। तो ये सुनकर उनका वो सार्जेंट उससे कहता है, साले बेवकूफ़ कहीं के, अपना मुंह बंद रख। और ये सुनकर फिर अपना हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, ये वही डॉक्टर है पुराने वाला। डॉक्टर कहता है, क्या तुम कुछ अच्छे मूड में लग रहे हो, क्या तुम्हें कुछ खास मिला है? तो ये सुनकर, हाँ हाँ, यहाँ आओ, मैं तुम्हें एक नए बंदा मिला है मुझे, जो कि पागल हो चुका है, चलो उस ओर देखो तुम। फिर हमें दिखाया जाता है एक लौंडे को और कहता है, बस क्या यार, वो अपने सर पर एक टोपी पहन रहा होता है और हम देखते हैं वो कहता है, क्या बस एक हफ्ता के लिए यहाँ पर सरवाइव करना है? कितना आसान है, ये तो मैं बहुत आसानी से सरवाइव कर जाऊंगा। और हम देखते हैं उस बंदे ने अपना कुछ ज़्यादा दिमाग चलाया होता है, वो समुद्र में ही अपनी छोटी सी बोट बनाकर रहने लगा होता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उसी समुद्र के किनारे अपना लिहान और क्यारू पानी पी रहे होते हैं। वो कुछ पानी पी लेते हैं और फिर अपना लिहान क्यारू से कहता है, चलो हम अच्छे से पानी पी लेते हैं और फिर उसके बाद कुछ पानी को स्टोर करके अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। क्यारू ये सुनकर कहता है, अच्छा लिहान, ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिहान कहता है
लीहान और क्यारू जा रहे होते हैं। क्यारू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है धूप में चल के। लीहान भी कहता है हमें कुछ जल्दी करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और हमें जल्दी से शेल्टर में जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं अपना लीहान मन में सोचता है हमें वहाँ से जाते हुए मन में सोचता है हमें और ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए हम दोनों को और ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें कैसे भी करके खाना ढूंढना होगा। तभी हम देखते हैं लीहान मन में सोच रहा होता है और तो और सब ने अब खाना चोरी करने के बारे में सोच लिया है। वहीं लीहान के पीछे हम क्यारू को देखते हैं जिसने अपनी साइकिक एबिलिटी को ऑन कर लिया होता है। फिर उसे ऑन करते ही वो लीहान को धक्का देते हुए कहता है लीहान, ये कहकर वो लीहान को धक्का देते हैं और वो लीहान को रोक कर उसे पीछे खींच लेता है। तो ये देखकर लीहान हमें दिखाया जाता है लीहान के पैर के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा आया होता है बस। और फिर हम अगले ही बाद देखते हैं लीहान और क्यारू एक खड्डे के पास होते हैं। क्या लीहान कहता है अरे वाह, यहाँ पे तो एक ट्रैप बिछा रखा था हमारे लिए। अगर तुमने क्यारू हमें बचाया नहीं होता मुझे अब तक, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता यहाँ पर और शायद कुछ दिनों के लिए बेहोश होकर यहीं पर पड़ा रहता। थैंक यू क्यारू तुम्हारा। वैसे क्यारू, तुम्हें इस खड्डे के बारे में कैसे पता चला? तो क्यारू कहता है बस मुझे बस तुमने देख लिया। वैसे तुमने देखा कैसे? वो क्यारू कुछ कह नहीं पाता है और वो बस अजीब सी बातें कर, मैंने ऐसे किया, बस मैंने ऐसे किया, मुझे बस पता चल गया। और क्यारू की इस तरह की हरकत देख कर लीहान कहता है क्यारू की जज करने की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये बहुत ही जल्दी से फिगर आउट कर लेता है अपनी साइकिक एबिलिटी की वजह से। मुझे लगता है ये इसका क्योर है वो एक्टिवेट होने के कारण इसे अब ये नई ताकतें मिली है जिससे ये कुछ भी देख सकता है, कुछ समय पहले का सीन भी। और इसका ये कोर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और बहुत ज़्यादा रेयर भी। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ से क्यारू और लीहान वापस जाने लगते हैं और फिर लीहान कहता है ये तुम्हारा क्योर बहुत ही ज़्यादा खास है। तुम्हारा ये कोर इस डिज़ायर आइलैंड में हमारे लिए सरवाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। अभी के लिए हम हमारे शेल्टर चलते हैं। और फिर अपना लीहान क्यारू की ओर देखते हुए मन में सोचता है ये सर्वाइवल ट्रेनिंग कैंप क्यारू के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे इसकी एबिलिटी में इम्प्रूव बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। फिर हमें लीहान और क्यारू का टेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना कार लाकर जांच कर रहा होता है। वो देखता है कार मन में सोचता है यहाँ पर खाना नहीं है, यहाँ पर जरूर दो लोग थे क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की डिश पड़ी है, मतलब पर यहाँ उनका बैकपैक नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। और लगता है वो कुछ लेने के लिए बाहर गए हुए होंगे या फिर उन्हें पानी चाहिए होगा या फिर कुछ और। तो ये सब देखकर उसका साथी कहता है चलो कार्ल, हम इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये सुनकर कार्ल कहता है नहीं बेवकूफ़ कहीं के, वो यहाँ से कुछ ज़रूर सामान लेने बाहर गए हुए होंगे और जब वो आएंगे तो वो ये डिस्ट्रॉय हुआ देखकर वो यहाँ पर नहीं आएंगे और वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर ज़रूर कुछ हुआ है। पर अगर हम ऐसा ही छोड़ देते हैं तो वो ज़रूर आएंगे और उनके आते ही हम उन्हें चुरा लेंगे। ये सब कार्ल प्लान बनाता है और कहता है चलो अभी हमें जाना चाहिए, हम थोड़ी देर बाद यहाँ वापस आएंगे। और थोड़ी देर बाद हमें क्यारू का सीन दिखाया जाता है जो इतनी ज़्यादा चलने से बहुत ज़्यादा थक गया होता है और वो कहता है फाइनली हम हमारे टेंट के पास पहुंच गए होते हैं। और क्यारू कहता है मुझे अब अपने टेंट में जाकर बस थोड़ी देर आराम करना है। हम लीहान को देखते हैं, वो लीहान क्यारू कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, अभी हम चल के आराम करेंगे। पर तभी लीहान की नज़र अपनी टेंट की ओर पड़ती है और वो कहता है क्यारू रुको ज़रा, वेट। और वो एक पत्थर को उठाकर कहता है यहाँ पर ज़रूर कोई आया होगा
और क्यारू हम देखते हैं कि ली हान ने उस टेंट के एक पर्दे के पास कहता है मैंने इसे वहां पर रखा था, पर अब हम जब वापस आए हैं तो ये ग्राउंड पर पड़ा है, इसका मतलब है यहाँ पर जरूर कोई आया होगा। और वो वहां पर बहुत सारे पैरों के निशान भी देखता है और कहता है यहाँ पर बहुत ज्यादा 2 से अधिक बंदों के आने जाने के पैरों के निशान है, यहाँ पर जरूर कोई ना कोई तो आया होगा। और ये सब देखकर फिर ली हान क्यारू से कहता है यहाँ पर कोई ग्रुप आया होगा जो हमारा खाना चुराने आया होगा, और अब मुझे लगता है हमें एक नए शेल्टर की ज़रूरत होगी जहाँ पर हम रेस्ट कर सकते हैं, और हमें ये शाम से पहले सब कुछ ढूंढना होगा। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्यारू और ली हान अपने नए शेल्टर की तलाश में बाहर निकले होते हैं, और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। और ली हान कहता है क्यारू से हमें शाम होने से पहले, रात होने से पहले हमें जल्दी से एक सही जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर हम आराम कर सकते हैं। और फिर ली हान क्यारू से कहता है क्या क्यारू तुम अपनी एबिलिटी यूज़ करके कुछ कर सकते हो? और फिर अपना क्यारू कहता है चलो ठीक है, लगता है पर मुझे लगता है मेरी आंखें अब बंद हो रही है धीरे धीरे। फिर वो जोर से चिल्लाता है क्यारू, ली हान जोर से चिल्लाता है क्यारू क्यारू। तो क्यारू की वापस आंखें खुलती है और क्यारू अपनी साइकिक एबिलिटी को ऑन करता है जिससे उसके चारों तरफ रेड रंग का ऑरा फैल जाता है। फिर वो देखता है कि उसे परछाई दिखाई देती है एक शेर की, जो शेर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने ली हान खड़ा होता है। ली हान पर वो शेर अचानक जोर से हमला कर देता है और ली हान इस हमले से घायल हो जाता था। पर तभी हम देखते हैं क्यारू जोर से उछलता है, ली हान को दूर फेंक देता है, और तभी हम देखते हैं ली हान और क्यारू के बीच एक थोड़ा सा स्पेस होता है। वहीं अगली हम देखते हैं अगले सीन में वहां पर एक बाघ आ गया होता है, ब्लैक शेर आ गया होता है, पर अपना ली हान वहां से दूर गिर जाता है जिससे वो उस शेर के हमले से बच जाता है। वो शेर अपने ली हान की ओर देखता है और आगे बढ़ रहा होता है, और ली हान मन में सोचता है धत तेरी की मेरा हथियार तो वहीं पर गिर गया है। और वो शेर उसकी ओर आगे बढ़ रहा होता है, अपना मुंह खोलता है और ली हान पर हमला कर रहा होता है। ली हान डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वहां पर एक रेड रंग का ओरा आता है और हम देखते हैं वो ओरे से उस पर किसी ने हमला किया होता है, और तभी उस हमले से वो शेर ब्लैक शेर वहां से भाग जाता है। और ली हान जब दूसरी ओर देखता है तो हमें उस समुद्र में उस तैरते हुए लड़के को दिखाया जाता है जिसने अपनी आग की एनर्जी यूज करके ली हान को बचाया होता है। और ली हान से वो पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो ली हान उसे देखकर कहता है जोश। और दोस्तों आज हमारा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड के साथ, और आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी गलतियों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो में किसी तरीके के सुधार की आवश्यकता लगती है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उस वीडियो में अगली बार सुधार करके वो आपको पेश कर सकूं। दोस्तों आज के लिए अलविदा, हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।